और इनेलो का हर बूथ मजबूत हो रहा है। हर बूथ के ऊपर एक ही आवाज आ रही है। अब मैं कहूंगा कि विकास तो कहीं पर किसी प्रकार का नहीं हुआ है और विकास बीजेपी सरकार ने कभी किया ही नहीं हरियाणा के अंदर। जवान में दम हो, जिसकी सोच और विचार अपने हरियाणा के हित के लिए हो, जो चाहता हो कि हमारा हरियाणा आगे बढ़े। देखो, पार्टी जब से गठबंधन हुआ है हमारा वोट बैंक इंक्रीज हुआ है कि मेरा वर्ग हमारे साथ आने पे हमारी मातृशक्ति मायावती बहन जी जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार में और हमारे साथ मौजूद है इनेलो के वरिष्ठ नेता हरीश वर्मा और राजनीतिक चर्चा इनसे कर लेते हैं। सर, सबसे पहले सिटी तहलका पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरे को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, मेरे इनेलो परिवार की तरफ से बहुत बहुत राम राम जी, लगातार आप बरवाला हलके में जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किस तरह से फीडबैक मिल रहा है? पार्टी कितनी मजबूत फिलहाल इनेलो जो है आपको बरवाला हलके में वो नजर आ रही है? देखो, इनेलो परिवार मजबूत था और मजबूत होने जा ही रहा है। जो 10 साल पहले जो एक हमारे साथ मिस हैपनिंग हुई थी पार्टी के साथ, हमारा गठबंधन में जो परिवार के सदस्य वो छोड़ के चले गए थे, अब परिवार के सदस्यों के साथ जो कार्यकर्ता गए थे वो कार्यकर्ता सब घर वापसी कर रहे हैं और इनेलो का हर बूथ मजबूत हो रहा है। हर बूथ के ऊपर एक ही आवाज आ रही है, अबे सत्य है, अबे अटल है। और मजबूती के साथ बरवाड़ा के अंदर अभय जी को जिताएंगे और इनेलो सरकार को बनाएंगे। तो विधायक जोगीराम सिहाग जो दावा करते हैं विकास कार्यों का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, विकास तो कहीं पे भी बरवाला के अंदर कहीं पे भी नहीं हुआ है। आप जहां भी जाएंगे देखेंगे जल भराव की समस्या मिलेंगी, सड़कों के ऊपर घरों में पानी के पीने की समस्याएं मिलेंगी आपको। और दूसरी चीज सबसे बड़ी है बेरोजगारी की समस्या और किसानों की आय की समस्या और मजदूर वर्ग जो मेरा वर्ग है, उनके लिए तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का, उनका जो कामगार संघ का मैं भी एक चीफ एडवाइजर के कार्य पे कर रहा हूँ काम, उनमें किसी प्रकार का उन्होंने कोई भी सेवा अपनी तरफ से नहीं दी है। तो मैं कहूंगा कि विकास तो कहीं पर किसी प्रकार का नहीं हुआ है और विकास बीजेपी सरकार ने कभी किया ही नहीं हरियाणा के अंदर। और दूसरी चीज जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि हमारी एक तरफा लहर है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 850 करोड़ रुपए का जो कल ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी को गबन किया, वो उनके साफ साफ भ्रष्टाचारी की तरफ दिखाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कांग्रेस पार्टी की कितनी मजबूत है। अगर वो भ्रष्टाचार 850 करोड़ की प्रॉपर्टी जो व्यक्ति किसानों की जो डरा के धमका के उनसे खरीदी गई है कौड़ियों के भाव के ऊपर, उन जमीनों के ऊपर अपनी बड़ी बड़े एम्पायर खड़े किए गए हैं एमएनसी कंपनियों के साथ मिलके, ये साफ साफ दिखाता है कि हरियाणा को बिल्कुल खत्म कर देगी कांग्रेस सरकार। जो कर रही है, कांग्रेस सरकार ने जो किया है वो पूरा का पूरा हरियाणा का सत्यानाश किया है और आने वाले टाइम में भी कांग्रेस सरकार यही करेगी, जिससे हमारा देश और हमारा हरियाणा प्रदेश विफलता की तरफ जाएगा। तो इसलिए मैं सभी साथियों से यह आग्रह करूंगा कि अपना मत सोच समझ के दें, अपना मत उस व्यक्ति के हाथ में दें जिसकी जबान में दम हो, जिसकी सोच और विचार अपने हरियाणा के हित के लिए हो, जो चाहता हो कि हमारा हरियाणा आगे बढ़े, विकास की तरफ प्रगति करे। युवा आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। एक ग्रेजुएट युवा घर छोड़ के चला जाता है बाहर, कोई 25,000 की नौकरी करता है, कोई 30,000 की नौकरी करता है। वो बेचारे वहीं अपना पालन पोषण करते हैं, वो ना तो अपने घर को संभाल पाते हैं और ना ही विकास कर पाते हैं। तो उन चीजों को ही चेंज करने के लिए इनेलो सरकार आपके दरवाजे पे आई है। इनेलो परिवार का साथ दो और मजबूती से सरकार को आगे का निर्माण कार्य करो। गठबंधन जिस तरह से हुआ है, तो पार्टी कितनी मजबूत आप फिलहाल मानते हैं? देखो, पार्टी जब से गठबंधन हुआ है हमारा वोट बैंक इंक्रीज हुआ है कि मेरा वर्ग हमारे साथ आने पे हमारी मातृशक्ति मायावती बहन जी जो हमारे संगठन के साथ आई हैं, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे आस्था जताई है संगठन के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर कि हम लोग विकास के लिए हरियाणा को आगे ले जाने वाले हैं। हरियाणा का हर बूथ, हर ग्राफ के ऊपर आप देखोगे कि आपको बढ़ चढ़ के ही ग्राफ मिलेगा, बढ़ता ही जा रहा है ग्राफ दिन भर दिन। आप जितने भी हमारी देख रहे हैं जिलों के अंदर जो मीटिंग हो रही है, कार्यकारिणियों की जो बैठकें हो रही हैं, उसमें युवा साथी हैं, जितने भी हमारे किसान कमेरा वर्ग हैं, मिलजुल कर आगे बढ़ के साथ के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सिर्फ एक ही आवाज उठा रहे हैं, इस बार अभय चौटाला जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप जनता के बीच में जाते हैं तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या विकास कार्य का दावा करेंगे? देखो, पार्टी अगर मुझे किसी भी प्रकार का मौका देती है, मेरे पे विश्वास दिखाएगी कि हाँ भाई आप लोग इस क्षेत्र का नेतृत्व करो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, तो मैं दूरदर्शी
नेता की तरह ही कार्य करूंगा। जो हमारी फिलोसफी है पार्टी की, सबसे पहले 7500 रुपये बूढ़ा बूढ़ी को जो पेंशन मिलेगी, हमारा कार्य उसी के ऊपर होगा। बुजुर्गों को 7500 रुपये, एक माता जी को, एक पिताजी को 15,000 रुपये महीना घर में पहुंचेंगे। और उसके बाद हमारी जो मेन, जो आज के टाइम में जो क्राइम बढ़ रहा है, जो युवा अपने रास्ते से भटक चुका है, वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है क्राइम का, जो बेरोजगारी का। बेरोजगारी की वजह से ही एक युवा आज क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। उसको कोई रिसोर्सेज नहीं देख रहा है घर पालने का, पोसने का। कोई भी क्राइम करके खुश नहीं होता है, कोई भी अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता है। तो हमारा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए। MNC कंपनियों के साथ मीटिंग की जाएगी, विश्व स्तरीय कंपनियों को साथ लेके हरियाणा के अंदर एक टैक्स फ्री जोन घोषित करके कंपनियों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और साथ साथ जो युवक ग्रेजुएट होगा उसको घर बैठे नौकरी देने का कार्य करेंगे। उसको किसी प्रकार की इंटरव्यू की, किसी प्रकार की भी एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके की। वो सिर्फ डिग्री उसके पास होगी तो नौकरी उसको जरूर मिलेगी। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी बरवाला से इनेलो का गढ़ हुआ करता था, वेद नारंग जी यहाँ से जीते, उसके बाद में जेजेपी को मौका दिया लोगों ने, जोगीराम सिहाग विधायक बने। तो इस बार क्या उम्मीद है कि फिर से बरवाला में इनेलो जो है, चश्मा का जो निशान है, वो घर घर पहुंचेगा? देखो, इनेलो परिवार शुरू से ही बरवाला हल्के के अंदर मजबूत थी। जो जेजेपी के जो विधायक बने थे, वो लोगों ने की बातों में आके उन्होंने अपना सारा का सारा विश्वास अब खो दिया है। उन्होंने देख लिया है कि विकास उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है। और जितने भी लोग हमारे से जुड़ के, हमारे परिवार से टूट के गए थे, वो वापसी अब आ चुके हैं। इनेलो का वोट बैंक वही हो गया है जो उस टाइम के ऊपर था, जिस टाइम हमारे नारंग जी विधायक बने थे हमारी पार्टी की तरफ से। उससे फालतू ही वोट बैंक आपको इस टाइम के अंदर मिलेगा। 60,000 से 65,000 रुपए, 60,000 से 65,000 की लीड लेके इस टाइम के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल बरवाला हल्के के अंदर चल रही है। और जब तक इलेक्शन आएगा, जिस भी पार्टी के हमारी कार्यकर्ता को नेतृत्व किया जाएगा बरवाड़ा का, 1 लाख वोटों से लीड लेके वो बरवाड़ा के हल्के से जीत के निकलेगा। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में, चुनाव के समय में, बरवाला बीएसपी पार्टी मिलकर कोई बड़ा सम्मेलन करने वाली है? जी देखो, हमारी पार्टी आला कमान जो फैसला करेगी मिलके जरूर हम करेंगे। हाँ, जिस कार्यकर्ता को हमको टिकट मिलेगी, एक पूरे के पूरे काफिले के साथ उसका नामकरण हम लोग जरूर भरवाने जाएंगे। और उससे आप लोगों को संदेश मिल जाएगा कि बरवाला के अंदर एक तरफा इनेलो सरकार आ रही है। ये थे हरीश वर्मा, इनेलो के वरिष्ठ नेता। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि बरवाला में अगर किसी को भी टिकट मिलती है तो पूरी पार्टी एकजुट होकर बरवाला में चुनाव लड़ेगी और प्रत्याशी को, इनेलो के जो प्रत्याशी होंगे उनको जिताने का प्रयास है वो किया जाएगा। देखते रहे सिटी तहलका। वीडियो को लाइक और शेयर करें।